my YouTube channel. I am here in Rishikesh to celebrate my vacation 2021. If you want to be here, then go through this video. Watch this video till the end. So guys, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऋषिकेश कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, क्या खा सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये आज का वीडियो सिर्फ इस टॉपिक पे होगा और इसके लिए आपको मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप मिस करेंगे। ऋषिकेश जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा। हरिद्वार से ऋषिकेश की जो दूरी है वो 28 किलोमीटर की है। हरिद्वार से ऋषिकेश बाई रोड भी जा सकते हैं, बाई ट्रेन भी जा सकते हैं। हम लोग बाई रोड गए थे क्योंकि हमारे पास बहुत सारा लगेज था। हम लोग 5 लोग थे, इसलिए हमारा जो किराया हुआ था वो तो 900 हुआ था। लेकिन अगर मैं सिंगल बंदे की बात करूँ तो 50 रुपीज़ पर हेड है बाई रोड हरिद्वार टू ऋषिकेश। अब मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए और उसके बाद मैं निकलूँगी अपने ऋषिकेश टूर पे और आप सबको मैं दिखाऊंगी कि ऋषिकेश में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एकोमोडेशन की कि आप कहाँ रुक सकते हैं ऋषिकेश में। तो हम आ गए हैं तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम आंध्रा आश्रम में। ये आश्रम बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर रूम के चार्ज की मैं बात करूँ तो पर डे 100 से लेकर के 750 रुपीज़ तक के रूम यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप यहाँ आकर के रह सकते हैं। बहुत ही बड़े स्पेस में ये बना हुआ है और बहुत ही नीट एंड क्लीन है ये आश्रम। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। फ्रेंड्स, कारगिल चौक के पास श्री महाराजा अग्रसेन गंगा द्वार है। इसी रास्ते से पुराना बद्रीनाथ मार्ग होते हुए हम लोग त्रिवेणी घाट पर जाएंगे। त्रिवेणी घाट पर जाते वक्त ये सब मार्केट आपको देखने मिलेगा। त्रिवेणी घाट ऋषिकेश, योग भूमि ऋषिकेश में आप सबका स्वागत है। मैं इस वक्त त्रिवेणी घाट पर हूँ और यहाँ पर स्नान करना बहुत ही खुशनसीब लोग होते हैं जो यहाँ पर आकर के स्नान करते हैं। और मैं इस ठंडे ठंडे पानी में स्नान करने जा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कंटिन्यू देखते रहिए मेरे वीडियो को। ये ऐसा जो ठंडा पानी और ये अमृत समान जल, ये बॉम्बे में तो नसीब होगा नहीं। बॉम्बे में तो बीच वाटर पे ही जाना पड़ेगा, बीच पे ही जाना पड़ेगा और वो सॉल्टी वाटर जो पीने लायक भी नहीं है। और ये देखिए, इसको हम पी सकते हैं। फ्रेश वाटर, जल की धारा, जल बहुत ठंडा है और पानी का जो फोर्स है वो भी आप देख सकते हैं, वो बहुत ज्यादा फोर्स है। इसलिए ये जंजीर पकड़ना बहुत अनिवार्य है, अदरवाइज आप बह जाएंगे। बहुत पानी ठंडा है, ठंडा है। आप लोगों के लिए कुछ नहीं। ये कौन सा नहाना हुआ यार? कुछ काइंड ऑफ नहाना है। गाइस, पानी बहुत तेज है, इसमें आप नॉर्मल डुबकी नहीं लगा सकते हो। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस टाइप। वीडियो बनावेला जी जान लगेले ही रे। गाइस, कहीं मैं यूट्यूब बनाते ही ना मर जाऊं। सभी जल समर्पित कर दूं मैं सूर्य देवता को। उसके बाद खत्म। इतने ठंडे पानी में स्नान करने के बाद चक्कर आने लगता है। बस हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप ऋषिकेश आए तो त्रिवेणी घाट पर स्नान करें, बिकॉज ये तीर्थ स्थान है एक प्रकार का हिंदू धर्म में। थैंक फ्रेंड्स, तो ये हमारा दूसरा अट्रैक्शन पॉइंट है ऋषिकेश का। ये गुरुद्वारा हेमकुंड ट्रस्ट ऋषिकेश है। यहाँ पर मेन वो लोग आते हैं जिन्हें हेमकुंड साहिब जी जाना होता है, जिन्हें हेमकुंड साहिब के दर्शन करने होते हैं। हेमकुंड साहिब का जो द्वार है वो सिर्फ जून और जुलाई में ही खुलता है, बिकॉज़ वहाँ पे बहुत स्नोफॉल होता है। इसलिए यात्री जो भी आते हैं वो यहाँ पर स्टे करते हैं और फिर यहाँ से वो अपनी यात्रा आरंभ करते हैं हेमकुंड साहिब के लिए।
ये गुरुद्वारा ठीक उसी प्रकार से बनाया गया है दोस्तों, जिस प्रकार से श्री हेमकुंड साहिब जी का गुरुद्वारा बनाया गया है। हर गुरुद्वारे में गुंबज होता है दोस्तों, बट हेमकुंड साहिब जी एक ऐसा गुरुद्वारा है जहाँ पर गुंबज नहीं होता। जहाँ पर गुंबज इसलिए नहीं होता है बिकॉज़ गुंबज पर आइस पूरा जम न जाए, इसलिए वहाँ का जो स्ट्रक्चर है गुंबज का वो इस प्रकार से होता है ताकि आइस अगल बगल से निकल जाए। अब मैंने ले लिया है कड़ा प्रसाद, दोबारा मांगा मैंने, और अब मैं खाऊंगी इस कड़ा प्रसाद को जो कि बहुत यमी होता है। गुरुद्वारा परिसर में ही आपको म्यूज़ियम अजायब घर मिलेगा दोस्तों। यहाँ जाने के बाद आपको पता चलेगा कि जो सिख धर्म गुरु थे उनके साथ मुग़लों ने कितना अत्याचार, कितना अन्याय किया था, जैसा कि स्टैचू के माध्यम से आपको बताया जा रहा है। गुरु जी को रुई में लपेटकर जला दिया जाता था, शरीर के 2 हिस्से कर दिए जाते थे, शरीर को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता था। इतना अत्याचार हुआ है हमारे गुरुओं के साथ सिख धर्म में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर गर्म खौलते पानी में गुरु जी को डुबो दिया गया है, उनकी हत्या की जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो उनको चरखों पर चलाया जा रहा है। ये सब अत्याचार, अन्याय, इतिहास निर्मम हत्याओं से भरा पड़ा है। ये बाबा जी का सर कलम कर दिया गया है, ये बाबा जी की उंगलियां काटी जा रही हैं दोस्तों। देखिए किस प्रकार से निर्मम हत्या की जा रही है। यहाँ पर बाबा दीप सिंह जी युद्ध के मैदान में अपने सर को अपने हाथ पर लिए युद्ध कर, बाबा जोरावर सिंह 9 वर्ष और बाबा फतेह सिंह जो 7 वर्ष की आयु में शहीद कर दिए गए, चुनवा दिए गए दीवारों में। गुरुद्वारा में आपको रहने की भी सुविधा दी जाती है दोस्तों। यहाँ पर भी एकोमोडेशन की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर 100 से लेकर के 500 तक 1000 रुपीज़ तक के रूम अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर रुक सकते हैं, आप यहाँ पर लंगर भी खा सकते हैं। हम आ गए हैं हमारे तीसरे अट्रैक्शन पॉइंट पे, जो कि है जानकी झूला। गाइस, तो हम आ गए हैं हमारे तीसरे अट्रैक्शन पॉइंट ऋषिकेश के जानकी झूला पर। उत्तराखंड में टिहरी पौड़ी जिले में सीमा को जोड़ने वाले जानकी सेतु पुल का मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 20 नवंबर को लोकार्पण किया था। इससे ऋषिकेश से स्वर्गाश्रम और परमार्थ निकेतन यात्री आसानी से जा सकते हैं। इस पुल के बन जाने से राम झूला पुल पर भी दबाव बहुत कम हो गया है। दोस्तों, अगर हम सेतु की कुल लंबाई की बात करें तो 346 मीटर की लंबाई है। सेतु का मुख्य स्पैन 274 मीटर का है। सेतु की जो चौड़ाई है वो 3.90 मीटर की है। दाईं ओर से अप्रोच रोड 24 मीटर, बाईं ओर से अप्रोच रोड 48 मीटर। सेतु के टावर की ऊंचाई की अगर बात करें तो वो 30 मीटर का है। सेतु में जो सुरक्षा जाली लगी हुई है उसकी ऊंचाई 2.10 मीटर की है। दोस्तों, स्वीकृति वर्ष इसको 2013 में दिया गया था और पुनरीक्षित स्वीकृत वर्ष 2018 का है। कुल लागत इसे बनाने में 48.85 करोड़ लगी है। जानकी झूला की खास बात ये है गाइस कि यहाँ पर जो है 3 रोज बनाए गए हैं। एक रो है चलने के लिए लोगों के और दूसरा रो है गाड़ी एक तरफ से जाने के लिए, जैसा कि आपने देखा, और दूसरा इस साइड जो रास्ता है वो गाड़ी आगे से उस साइड जाने के लिए। देखिए, ये गाड़ी उस साइड गई, इस साइड से गाड़ी उस साइड जाएगी। ये एक स्पेशल चीज है, जानकी झूला की खास बात है ये। अट्रैक्शन पॉइंट पे पहुंच गए हैं जो कि है लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला का अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कितना छोटा इसका विड्थ है, ज़्यादा इसकी चौड़ाई नहीं है। ये झूला बहुत हिलता है, बहुत तेज़ हवा चलने पर ये और भी हिलने लगता है। और आप ये देखो, ये मंदिर यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव पॉइंट है। ये एक मंदिर, और ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा झूला है।
लक्ष्मण झूला इस पुल का निर्माण यूपीपीडब्ल्यूडी द्वारा 1927 से लेकर 1929 के दौरान किया गया था। यह 294 फीट के पुराने पुल की जगह लेता है, जिसे अक्टूबर 1924 की बड़ी बाढ़ से धोया गया था। इसे 11 अप्रैल 1930 को यातायात के लिए खोला गया था। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति विश्व भर में प्रसिद्ध है। तभी तो यहाँ रोज़ाना भारतीय पर्यटक के साथ साथ विदेशी पर्यटक भी भ्रमण के लिए आते हैं। यहाँ पर आप ये सब स्टैचू, यहाँ पर ये सब कॉस्ट्यूम्स, यहाँ पर ये सारी चीज़ें यहाँ के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। यहाँ पर लोग आते हैं तो ये सब परचेस करते हैं। और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो विदेशी पर्यटक रहते हैं, वो यहाँ से परचेस करके ये सारी चीज़ें विदेशों में लेकर के जाते हैं। तो ये सब यहाँ के मार्केट है, जो कि आपको जब आप लक्ष्मण झूला से उतरेंगे राम झूला की तरफ, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो आपको ये सारी दुकानें, ये सारे शॉप्स, ये सारे गिफ्ट आइटम, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं। ये सारी मूर्त, ये देखिए नटराज की मूर्तें, ये बुद्ध जी हैं जो लेटे हुए हैं, ये जो है ये गौतम बुद्ध हैं। ये सारी चीज़ें, मूर्ति, शिल्प कला, ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्या है वो? मेडिटेशन बॉल। क्या है ये? मेडिटेशन बॉल है। Hey guys, so I am little bit sad because मेरा स्क्रीन फ़ोन का टूट गया। ये स्यापा हो गया मेरे साथ। खैर, तो इस वक्त में आप देख सकते हैं लक्ष्मण झूला होते हुए मैं राम झूला की तरफ बढ़ रही हूँ। और यहाँ पर पूरा वाइट सैंड है, बहुत प्यारी जगह है। अगर पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होगा, पानी का लेवल अगर बढ़ेगा, तो इस पूरे जगह पे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे पानी ही पानी होगा। बिकॉज पहले जब मैं आई थी तो यहाँ पे पूरा पानी था। और ये देखिए गाइस, यहाँ का वाटर आप देख सकते हैं, एकदम मतलब ट्रांसपेरेंट है कलर, कोई गंदगी नहीं है पानी में, एकदम ट्रांसपेरेंट है कलर। और अगर मैं आपको अपने पीछे दिखाऊं तो आपको मैं राम झूला दिखा सकती हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये पीछे राम झूला है। और मैं वहाँ जाऊंगी और वहाँ जाकर के मैं आपको दिखाऊंगी कि राम झूला कैसा है। बस हम लोग बहुत ही जल्द राम झूला पर होंगे दोस्तों। ये हम लोग राम झूला की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, राम झूला जो है यह लोहे से बना हुआ है। यह पुल टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को पश्चिम से पूर्व की ओर पौड़ी गढ़वाल जिले में स्वर्गाश्रम से जोड़ता है। यह वर्ष 1986 में निर्मित यह पुल ऋषिकेश के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। यह झूला लक्ष्मण झूला से बड़ा है। यह नदी की धारा से 2 किलोमीटर ऊपर है। इस पुल का निर्माण 230 मीटर के अंतराल के साथ किया गया है। तो अब बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग परमार्थ निकेतन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि आरती शुरू हो गई है। गंगा आरती का जो टाइमिंग है वो 6 से 7 बजे तक का है। अगर इस रास्ते से आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मार्केट मिलेंगे, कपड़े के शॉप्स, खाने पीने के शॉप्स और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये मार्केट आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्लोथिंग शॉप्स हैं, फिर स्टैचू के शॉप्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अब मैं आती हूँ सीधा यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण धर्मशाला है दोस्तों, परमार्थ निकेतन के पास ही। यहाँ पर आपको रूम्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर भी आपको रहने की सुविधा है। यहाँ 100 रुपये के कमरे भी मिलते हैं, 300 रुपये के भी कमरे मिलते हैं। और यहाँ की सबसे अच्छी खास बात ये है दोस्तों कि अगर आपके पास चूल्हा है, अगर आपके पास लकड़ी है, तो यहाँ पर आप खुद से स्वयं भोजन
पका सकते हैं। ये सुविधा यहाँ पर दी जाती है और बाहर होटल से खाना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप स्वयं खुद के हाथों से बनाए हुए भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अब जल्दी जल्दी हम लोग बढ़ते हैं परमार्थ निकेतन की ओर और हम लोग पहुँच गए हैं इस वक्त परमार्थ निकेतन। अब आरती का आनंद लेंगे। फाइनली हम लोग परमार्थ पहुंच गए हैं। ये दिया मैं जल में समर्पित करने जा रही हूँ। और इसको जल में छोड़ना रहता है आरती के पश्चात। कट कर।